दोस्तों अगर आप अपनी पत्नी से तंग आ चुके हैं और अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको दोस्तों तलाक का केस किन दो ग्राउंड्स के बेस पर फाइल करना चाहिए जिससे कि आपको तुरंत से कोर्ट जो है वो डिवोर्स ग्रांट कर दे और आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना हो, आपके बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद ना हो, कोर्ट आपसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब भी ना करे और आपको बहुत ही इजीली तलाक मिल जाए। तो दोस्तों कौन से हैं ऐसे दो स्पेशल ग्राउंड्स जिनके आधार पर आपको तलाक का केस फाइल करना चाहिए, तलाक के लिए कोर्ट में केस करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही द नोटिफिकेशन बटन भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट अपराजिता, आप सबका अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों म्यूचुअल डाइवोर्स का के बारे में आपको पता ही होगा कि ये बहुत ही इजीली मिल जाता है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दोस्तों जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो होता है कंटेस्टेड डिवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक के अंदर में। इसमें आपको बहुत ही इजीली कोर्ट तलाक नहीं देती है। इसमें दोस्तों अगर पति के द्वारा जो है वो सही ग्राउंड लिया गया है तो इस सिचुएशन में पति को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कोर्ट पति को इजीली डिवोर्स दे देती है। दोस्तों कौन सा वो ग्राउंड है जिसका इस्तेमाल पति को डिवोर्स के लिए करना चाहिए कंटेस्टेड डिवोर्स के अंदर में, ताकि पति को इजीली डिवोर्स मिल जाए, बहुत ज्यादा पति का पैसा और समय बर्बाद ना हो। दोस्तों इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों ऐसे ही दो ग्राउंड्स आपको इस वीडियो में बताऊंगी जिनके बेस पर अगर पति तलाक का केस डालते हैं तो 100% पति को डिवोर्स मिल जाएगा, बहुत ही कम समय खर्च होगा, पति का बहुत ही कम पैसे खर्च होने वाले हैं और इजीली तलाक मिल जाएगा। दोस्तों कोर्ट जो है वो सवाल ही बहुत ज्यादा नहीं करेगी और तलाक ग्रांट कर देगी। दोस्तों कौन से हैं वो ग्राउंड्स, तो चलिए अब उस बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो ग्राउंड आता है दोस्तों वो है एडल्ट्री का ग्राउंड, यानी कि अगर वाइफ जो है वो किसी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप में है और पति इस बात को प्रूव कर देते हैं तो इस बेस पर भी पति इजीली डिवोर्स ले सकते हैं। अब एडल्ट्री में कौन कौन से एविडेंस हैं जो पति के पास में होना जरूरी है, तभी कोर्ट जो है वो इजीली डिवोर्स ग्रांट करेगी। अब इस बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो एविडेंस जो दोस्तों पति के पास में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर पत्नी जो है वो किसी अन्य पुरुष के साथ में इंटीमेट हो रही है और उसका कोई वीडियो फोटो वगैरह पति के पास में है, इसके अलावा पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ में किसी प्रकार का किसिंग सीन है, किसी अन्य पुरुष के साथ में पत्नी की कोई न्यूड फोटोग्राफ वीडियोज वगैरह पति के पास में है, तो वो पति एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है और एडल्ट्री के बेस पर पति तलाक ले सकता है और पति को इस ग्राउंड पर बहुत ही इजीली डिवोर्स मिल जाएगा। अगर पत्नी किसी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, इंटीमेट हो रही है और इस तरह का कोई वीडियो जो है वो पति के पास में है, कोई फोटोग्राफ पति के पास में है, तो इस ग्राउंड पे ज्यादा सवाल जवाब नहीं होते हैं और पति को बहुत ही इजीली इस बेस पर तलाक मिल जाता है। अगर मान लीजिए पत्नी किसी के साथ किसी अन्य पुरुष के साथ में किसी होटल रूम वगैरह में जाती है और एंट्री एग्जिट का एविडेंस पति के पास में है जो तलाक लेना चाहता है, तो इस बेस पर भी इस एविडेंस को भी पति एविडेंस के तौर पर यूज कर सकता है और अडल्ट्री को प्रूव कर सकता है। और दोस्तों इन चीजों को देखते हुए कोर्ट जो है वो तुरंत से पति को जो है वो डिवोर्स ग्रांट कर देती है, ज्यादा सवाल जवाबी पति से नहीं करती है, क्योंकि ये बात इन चीजों से प्रूव हो जाती है कि पत्नी गलत है और पति के रहते हुए भी किसी अन्य पुरुष के साथ में सेक्सुअली इन्वॉल्व है, फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो पत्नी गलत है। ऐसे में ऐसी पत्नी का पति के साथ में रहना ठीक नहीं है और कोर्ट जो है वो तलाक ग्रांट कर देती है। अब जो दूसरा ग्राउंड आता है दोस्तों वो ये है कि डिजर्शन का ग्राउंड। डिजर्शन का मतलब होता है कि अगर पत्नी 2 या 2 साल से ज्यादा का समय हो गया और बिना किसी कारण से पति के साथ में नहीं रह रही है, पति से अलग रह रही है, तो इस बात पर दोस्तों इस बेस पर भी पति कोर्ट में तलाक के लिए जा सकते हैं और इस सिचुएशन में भी डिवोर्स जो है वो ग्रांट हो जाता है। अब दोस्तों डिजर्शन को पति प्रूव कैसे करेंगे इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों डिजर्शन को प्रूव करने के लिए पति ने जो भी प्रयास किए हैं, जितने समय से भी पत्नी पति से अलग रह रही है, जितने भी कानूनी रास्ते अपनाए हैं पत्नी को वापस लाने के, वो सब एविडेंस का काम करते हैं और इस बेसिस पर इन एविडेंसेस को कि हर तरह का प्रयास मैंने किया अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए लेकिन फिर भी वो नहीं आई, वो किसी भी तरीके से मेरे साथ नहीं रह रही हैं और ना ही तो वो वापस आ रही हैं, तो इस बेस पर भी आप ये प्रूव कर सकते हैं, यानी कि पति ये प्रूव कर सकते हैं कि बिना किसी वैलिड रीजन के पत्नी अलग रह रही हैं और दोस्तों साथ में वो कभी भी नहीं रहने वाली हैं। इस चीजों पे ये बात पति प्रूव कर देते हैं। दोस्तों इस ग्राउंड पर भी पति को इजीली डिवोर्स मिल जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना पति को नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा समय और पैसा भी पति का बर्बाद नहीं होगा। दोस्तों इस मैटर में अगर आपको किसी भी तरीके की लीगल हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम भी आप कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।